तुम जीवित को मरे हुओं में, ध्यान से समझिएगा, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रहे हो। आज कई बार हम भी मरे हुए में, है ना, जीवित को ढूंढते हैं। आज कई बार हम लोग भी यही काम करते हैं जो ये महिलाएं कर रही थी। लेकिन स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं, तुम जीवित को मरे हुओं में क्यों ढूंढ रहे हो। हालेलुया। कलीसिया आपको यही सिखाती है, चर्च आपको यही सिखाता है कि आप जीवित में जीवित को ढूंढे। हालेलुया। मरे हुए में जीवित को नहीं, जीवित में जीवित को ढूंढे। इसीलिए यहाँ पर कोई मूर्ति नहीं है, इसीलिए यहाँ पर कोई चढ़ावा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर नारियल और मिठाई और सुगंधित धूपबत्ती अगरबत्ती नहीं। क्यों? क्योंकि हम जिंदा परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। आमीन। हालेलुया। जब आराधना होती है क्यों माहौल बदल जाता है? क्योंकि वो जिंदा परमेश्वर है। और यहाँ पर क्या कह रहा है स्वर्गदूत, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो। जी पढ़िएगा। जब वे डर गई और धरती के मुंह और झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। वह यहाँ नहीं परंतु जीवित है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था। स्मरण करो। हालेलुया। पहले लोगों ने क्या पढ़ा, वो सोच रही हैं कि पत्थर कौन हटाएगा, क्या लेके जा रही है, क्रियाक्रम का सामान लेके जा रही है। और यहाँ पर स्वर्गदूत क्या कह रहा है, तुम याद करो। क्या याद करो? कि उसने गलील में क्या कहा था। हालेलुया। अगर मैं आपसे पूछूं पिछले संडे का वचन क्या था, याद नहीं है, लेकिन हमें स्मरण रखना है कि यीशु क्या कहता है। यीशु ने क्या कहा, मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। कितनों को याद है? मैं चल रहा हूं, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं चल रहा हूं, मैं सांसें ले रहा हूं, यह परमेश्वर का अनुग्रह है। हाई शुगर सारी चीजें हैं, लेकिन मैं एक बात पे विश्वास करता हूं। किस बात पे? यीशु ने कहा मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर। हालेलुया। और वही वचन मुझे चला रहा है, वही वचन मुझे ताकत देता है, वही वचन मुझे तंदुरुस्त करता है। क्यों? क्योंकि मुझे विश्वास है कि यीशु ने कहा कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला ही हूँ। यहाँ पे स्वर्गदूत क्या कह रहा है, स्मरण करो, याद करो मैंने तुम्हें क्या कहा है। मैंने तुम्हें क्या कहा, बेटी मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। अगर यही आपको याद रहेगा कभी आप डरोगे नहीं। हालेलुया। कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना आ जाए, कितनी ही बड़ी घातक बीमारी क्यों ना आ जाए, अगर आपको ये याद है कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए और वो ये कहता है कि मैं तुम्हें चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, आप कभी बीमारी से डरोगे नहीं। आप इसलिए डरते हो क्योंकि आपको याद ही नहीं। हालेलुया। ये औरतें इसलिए घबराई हुई थी, पत्थर कौन हटाएगा, क्योंकि इनको याद नहीं था। लेकिन यहाँ पे स्वर्गदूत क्या कह रहा है, स्मरण करो कि उसने गलील में तुमसे क्या कहा, क्या कहा था। जी पढ़िए। गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। क्या इनको जरूरत थी क्रियाक्रम का सामान खरीदने की, जबकि पहले ही प्रभु ने कहा था कि वो जी उठेगा। हालेलुया। लेकिन भूल गए। आज हम समस्या में इसलिए हैं क्योंकि भूल गए हैं, वचन याद नहीं है, दुनिया की सारी बातें याद हैं, फेसबुक और व्हाट्सएप की सारी बातें याद हैं, उस यूट्यूबर ने क्या कहा वो भी याद है, उस रील बनाने वाले ने क्या कहा वो भी याद है, लेकिन खुदा क्या कह रहा है वो याद नहीं है। इसीलिए हम कह रहे हैं ये पत्थर कौन हटाएगा, ये बीमारी कौन हटाएगा, ये समस्या कौन हटाएगा। लेकिन स्वर्गदूत क्या कह रहे हैं, स्मरण करो। हालेलुया। याद करो। आज कलीसिया आपसे कह रही है याद रखो परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर का वचन आपको कभी छोड़ेगा नहीं। जी पढ़िएगा। क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे, तब उसकी बातें उनको स्मरण आई। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तब उसकी बातें उनको क्या आई, स्मरण आई। आपको हर संडे क्यों बुलाते हैं, आपको हर रविवार क्यों कहते हैं कि आप चर्च में आइए। एक तो पहली बात कि परमेश्वर की आज्ञा है। क्या आज्ञा? 6 दिन अपना काम करना, 7वां दिन परमेश्वर का है, परमेश्वर के घर में होना। हालेलुया। और दूसरा इसलिए ताकि ये वचन आपको सिखाया जाए, ये वचन आपको पहुंचाया जाए, आपको स्मरण दिलाया जाए,
मैं सुना। यहाँ पर फिर से देखते हैं कि ये गई और सुसमाचार का प्रचार करने लगी। हालेलुया। एक और वचन पढ़ेंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय 1 से पढ़ेंगे। खाली कब, खाली कब, बोलिए खाली कब। खाली कब। आपको मालूम है इस दुनिया में एक ही कब्र है जो खाली है, और वो है मसीह यीशु। आज भी इजराइल जब लोग घूमने जाते हैं वो कब्र है। हालेलुया। आज भी इजराइल में वो कब्र है और वहां पे बाहर लिखा हुआ है वो जी। हालेलुया। एक ही कब्र है। पहले उसमें क्या था, लोग घूमने जाते थे तो जिस पत्थर के ऊपर वो लाश रखी हुई थी उसमें महक आती थी। लोग उसको ऐसे रगड़ते थे और सूंघते थे तो उसमें से महक आती थी। इतना ज्यादा हाथ रगड़ा कि पत्थर घिस गया। तो अभी वहाँ बैन कर दिया गया, दूर से ही देखते हैं। 1.5 लाख रुपए लगते हैं इजराइल जाने के लिए, अगर आपके पास है घूम के आए। हालेलुया। पासपोर्ट बनाइए, घूम के आइए, सब कुछ मिलेगा वहाँ। यीशु की कब्र है, सामरी का कुआं है, बेथलेहम की चरनी है, सब कुछ है, ऐतिहासिक है। हालेलुया। जी पढ़िएगा। खाली कब्र, खाली कब्र। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रेम रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं। क्या कह रही है? गलत इंफॉर्मेशन। कौन सी गलत इंफॉर्मेशन? कि रोम की सरकार ने उसकी लाश को चुरा लिया, है ना? वहां नहीं है, मतलब अभी भी बिलीव नहीं है कि यीशु जी उठा है। जी पढ़िएगा। वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया। हम नहीं जानते कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तो भी वह भीतर न गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे, और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ देखा। तब दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। उनको भी, चेलों को भी समझ में नहीं आ रहा था। वो पवित्र शास्त्र की बात को समझ ही नहीं पाए थे कि वो मुर्दों में से जी उठेगा। जी पढ़िएगा आगे। कि उसे मरे हुओं में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए। मरियम मगदलीनी पर प्रकट होना। अब ये चेले तो अपने घर लौट गए, लेकिन मरियम मगदलीनी लौटी नहीं। वो वही बाग में, कौन से बाग में? जहाँ कब्र है। हालेलुया। जहाँ कब्र है, ये चेले लौट गए, ये वापस चले गए। इन्होंने देखा वहाँ तो कब्र खाली है, कोई है ही नहीं, है ना? ये लौट गए, लेकिन मरियम मगदलीनी वहीं पे खड़ी हुई है। जी क्या हुआ मरियम मगदलीनी के साथ? पढ़िएगा। परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्ज्वल कपड़े पहने हुए, एक को सिरहाने और दूसरे को पैताने बैठे देखा। पतरस को नजर नहीं आए, पतरस को नजर नहीं आया। पतरस ने जाके क्या देखा? कपड़े हैं, जो अंगोछा था वो एक जगह रखा हुआ है, कपड़े ऐसे रखे। कपड़े भी कैसे थे? जैसे गुब्बारे के ऊपर कुछ लपेटो, उसकी हवा निकाल दो, लेकिन वो जो ऊपर लपेटी गई चीजें वैसी बनी रहती, वैसे थे। अंदर से यीशु मसीह निकल चुके थे, कपड़े वैसे ही पड़े हुए थे। हालेलुया। लेकिन लिखा हुआ पतरस को वहां कोई स्वर्गदूत नजर नहीं आया। वो बिंदास आदमी को चला गया, बोला अरे यहाँ तो कुछ नहीं है, चला गया। लेकिन मरियम क्या कर रही है? हालेलुया। मरियम क्या कर रही है? रो रही है। मरियम क्या कर रही है?
आंसू बहा रही है। याद रखिएगा कलीसिया, आपके आंसू बहुत कीमती हैं। हालेलुया। आपके आंसू, आप जो कलीसिया में आके आंसू बहाते हैं, आप जो अपने घर में आंसू बहा रहे हैं अपने दुखों को लेकर, आप जो परमेश्वर के सामने आंसू बहा रहे हैं, ये आंसू बहुत कीमती है। बाइबल इस बात को बताती है, परमेश्वर तुम्हारे आंसुओं को अपनी कुप्पी में जमा करके रखता है। आपके आंसू बहुत कीमती है। जितना ज्यादा आप अपने परिवार के लिए आंसू बहा के प्रार्थना करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने बच्चों के लिए आंसू बहा के प्रार्थना करेंगे, जितना ज्यादा आप अपने पति के लिए आंसू बहा के प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके जीवन में मिरेकल करेंगे। मेरा जीवन कैसे बचा? क्योंकि मेरी बीवी ने आंसू बहा बहा के प्रार्थना की। हालेलुया। मेरी बीवी ने आंसू बहा बहा के प्रार्थना की। वो बेटी अपनी गवाही दे सकती है, क्योंकि मैं कलीसिया में नहीं जाता था, मैं केवल छोड़ने जाता था, बाहर बैठता था, मुझे पसंद नहीं था यहाँ का प्रचार, मुझे पसंद नहीं था कुछ भी, मैं केवल इसलिए जाता था क्योंकि उसने जिद की। लेकिन वो रो 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 के मेरे लिए प्रार्थना करती थी और परमेश्वर ने मिरेकल किया। मरियम क्या कर रही? ये पतरस की तरह वापस नहीं चली गई, ये वहां पे खड़ी रो रही है। क्यों रो रही है? क्योंकि उसने प्रभु को नहीं देखा, उसने प्रभु की लोथ को नहीं देखा, उसने जिस उम्मीद से गई थी वो उम्मीद उसकी पूरी नहीं हुई। रो रही है, रो रही है, रो रही है। और जैसे ही रोते रोते उसने कब्र के अंदर झांका, बाइबल में लिखा हुआ उसने स्वर्गदूतों को देख लिया। हालेलुया, हालेलुया। जब वो रो रो के कब्र के अंदर झांक रही थी, देख रही थी मेरा प्रभु कहाँ है, मेरा प्रभु कहाँ है, मेरा प्रभु कहाँ है, मेरी आंखें उसको देखना चाहती है। लिखा हुआ है कि उसने 2 स्वर्गदूतों को देख लिया। आपको मालूम है स्वर्गदूत देखने का मतलब क्या है? उसने खुदा को देख लिया। हालेलुया, उसने परमेश्वर को देख लिया। जी आगे पढ़िएगा। जब उसने देख लिया तो क्या हुआ? उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज परमेश्वर का वचन आपसे कहता है, हे नारी, तू क्यों रोती है? तू क्यों आंसू बहा रही है? तेरे अंदर क्या दुख है? तेरे अंदर कौन सी ऐसी बात है जो तुझे रुला रही है? ये रो रही है। स्वर्गदूत कह रहा है, नारी, तू क्यों रोती है? जी। उसने उनसे कहा, जी, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। वो मेरे प्रभु को क्या करके ले गए हैं? उठा के। भले ही अविश्वास है उसके अंदर, भले ही अविश्वास से भरी हुई है, उसको याद ही नहीं आया कि इस मसीह ने कहा था मैं जी उठूंगा, लेकिन फिर भी वो यीशु को ढूंढ रही है। हालेलुया, फिर भी वो यीशु को ढूंढ रही है। मेरे प्रियो, अगर आप ढूंढेंगे आप उसे पाएंगे। लिखा हुआ है वे मेरे प्रभु को उठा ले गए। जी पढ़िएगा। वे मेरे प्रभु को उठा ले गए, और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा। मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रखा है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी। ध्यान से सुनिएगा। ये कहकर वो पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? और यीशु को खड़े देखा। किस यीशु को? जिंदा यीशु को। हालेलुया। देखने क्या गई थी? मरे हुए यीशु को देखने क्या गई थी? लाश को। लेकिन जब उसने आंसू बहाए, जब उसने स्वर्गदूतों को देखा, लिखा हुआ जैसे ही पलटी उसने यीशु को देख लिया, लेकिन पहचान नहीं पाई। जी पढ़िएगा। उसने यीशु को देखा, पर ना पहचाना। आपके जीवन में कई बार खुदा काम करता है, लेकिन आप नहीं पहचानते हैं। हालेलुया। आपके जीवन में कई बार वो आपसे बात करता है, आप नहीं पहचानते। आपके घर में कई बार वो आपसे बात करता है, आप नहीं पहचानते। इसने भी नहीं पहचाना। यीशु खड़ा है सामने, लेकिन ये नहीं पहचान पाई। जी पढ़िएगा। पर ना पहचाना कि यह यीशु है। ये यीशु है, क्योंकि उम्मीद तो इसको कुछ और थी। एक लहूलुहान यीशु को देखने की, घाव से भरे हुए यीशु को देखने की उम्मीद तो ये थी, लेकिन यहाँ तो एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसके हाथ और पैरों में छेद तो है, लेकिन लहू नहीं। लहू को बहा दिया। जी पढ़िएगा। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? एक बार फिर से ये शब्द निकल कर आता है, हे नारी, तू क्यों रोती है? आपके आंसू
आपको खुदा के करीब लेके जाते हैं। हालेलुया। आपके आंसू आपको परमेश्वर के पास लेके जाते हैं। आपके आंसू मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर मुझे आंसू दे। हालेलुया। परमेश्वर मुझे आंसू दे। आंसू तब आएंगे जब आपके अंदर दर्द होगा। बहन शीला गोमती नगर से जो आई, उन्होंने क्या बोला कि गुड फ्राइडे वाले दिन वो भयंकर तकलीफ में थी। हम लोग यहाँ पे क्या दुआ कर रहे थे, परमेश्वर मुझे वो क्रूस का दर्द दे। हालेलुया। मैं चाहता हूँ परमेश्वर वो क्रूस का दर्द मेरे अंदर आ जाए। जब वो दर्द हमारे अंदर आएगा हम परमेश्वर को देखने पाएंगे। हालेलुया। यहाँ पर लिखा हुआ है, यीशु मसीह कह रहा है तू क्यों रो रही है। हालेलुया। क्यों रो रही है? जी पढ़िएगा। हे नारी तू क्यों रोती है और किसको ढूंढती है? और किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा हे महाराज यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है। जी उसको माली समझ रही है, यीशु मसीह को माली समझ रही है। जी और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा मरियम। उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा रब्बूनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा मुझे मत छू। मुझे मत छू। क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया। परंतु जी मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा जाकर सुसमाचार का प्रचार कर। आमीन। इसका प्रचार कर, सुसमाचार का प्रचार कर। अगर हम मसीह 28 के आखिरी पदों को पढ़ते हैं, लिखा हुआ जब यीशु मसीह जी उठा और देखते देखते जो अपने चेलों के साथ में रहा। हालेलुया। 40 दिन तक उनके साथ में रहा और उसके बाद वो स्वर्ग में उठा लिया गया। लेकिन जाने से पहले एक बात बोल के गया। क्या बोल के गया? कि जाकर सुसमाचार का प्रचार करो और मेरे नाम से उन्हें चेला बनाओ। उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। और देखो जगत के अंत तक मैं तुम्हारे हालेलुया। ना बने कौन ये पत्थर हटाएगा। मैं आपको आज की इस दोपहर में मैं आपको एक आशा देना चाहता हूँ कि वो पत्थर तो हट चुका है, केवल विश्वास की आंखों से। आमीन। आइए अपने स्थानों में खड़े हो जाए। आइए सारे